हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज का इंट्रोड्यूस इसलिए अंधेरे से स्टार्ट किया क्योंकि आज की स्टोरी होने वाली है हॉरर स्टोरी, जो कि रियल है, ना कि कोई फेक। मेरे ऊपर खुद बीती है वो कहानी, तो मैं अपनी आप बीती कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्टोरी में और बताते हैं आप लोगों को कि क्या मेरे साथ हुआ असली में। तो भाई ये बात है सन 2023 की। मैं अपने फैमिली के साथ घूमने गया था और इलाहाबाद प्रयागराज घूमने गया था। और मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो वापसी में एक गांव पड़ता है सराय करके। सराय मतलब वो उस गांव का नाम सराय है, मतलब क्या ये नहीं पता हमको। सराय नाम से गांव पड़ता है और वहाँ पे मेरे चाचा रहते हैं, मतलब सगे चाचा नहीं बट चाचा, रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो मम्मी ने बोला कि चलो इनके के यहाँ हो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए। तो हम, पापा और मम्मी, ये हम लोग 3 लोग कार से थे। तो हम लोग वहाँ जा कर के रुके। वही तकरीबन शाम का बज रहा होगा 5 से 6। काफ़ी टाइम बाद मिले थे, तो 4-5 घंटे कहाँ निकल के पता ही नहीं चला। और अभी भी हम लोग घर से अपने काफ़ी दूर थे, कानपुर से काफ़ी दूर थे। तो आखिर में ये प्लान हुआ कि खाना खा के जाना। तो खाना खाते खाते लाइक बज गया वही करीब 10, साढ़े 10 बज गए। तो फिर ये हुआ कि एक काम करो, रुक जाओ, सुबह चले जाना। और काफ़ी दिनों के बाद गए भी थे, तो बोला पापा ने कि चलो अच्छा रुक जाते हैं, सुबह नाश्ता करके चलते हैं। तो वहाँ रुकने की प्लानिंग हो गई। अब आप लोग मजाक मानोगे, सच नहीं मानोगे, बट वो जो घर था वो भूतिया था। ये सच बात है, मैं भी नहीं मानता, मुझको भी यकीन नहीं होता इन सब बातों पे, पर ये सच है। अब मैं पता नहीं कैसे आप लोग को यकीन दिलाऊँ ये सच को सच साबित करने के लिए, बट ये सच है। ये कोई स्टोरी या कोई, मैं मेरे में तो वैसे व्यू नहीं आते वीडियो में, तो मैं कोई व्यू पाने के लिए वीडियो में नहीं बोल रहा कि वो भूतिया है। कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई में आपको अंदर से हिला दें, वो मैंने वहाँ पे एहसास किया। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने खाना ना खाया। ये हुआ कि चलो अच्छा बिस्तर इस्तर लगाया जाए। गांव में देखते हो आप लोग कि मतलब रात में लाइट नहीं आती है, कुछ लोग बाहर सोते हैं, कुछ लोग अंदर सोते हैं। ऐसा ही माहौल होता है गांव का, अच्छा माहौल होता है, अच्छा लगता है मुझको। तो ये हुआ कि हम लोग रूम में लेट जाते हैं। घर में 2 रूम थे, मतलब 3 रूम थे। एक तो किचन था और एक किचन के जस्ट बगल में पीछे साइड था घर के, हाँ घर के पीछे साइड था। और एक था जहाँ से घर का एंट्रेंस होता है आगे से, उसके जस्ट बगल वाला रूम। तो ये हुआ कि हम लोग बगल वाले रूम में लेट जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम लोगों का बिस्तर लगा दिया गया जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस के जस्ट बगल वाला जो रूम है उस पर। और बाकी वो लोग छत पे चले गए लेटने, कुछ छत पे चले गए, कुछ बाहर चले गए, ऐसे लेट गए। और किचन में तो कोई था नहीं, और जो पीछे वाला कमरा था वहाँ जो उनकी भेड़ बकरियाँ होती हैं वो बंधी हुई थी। अच्छा, तो हंसी मजाक करते करते 11 बजता है, 11:30 बजता है। फिर धीरे धीरे 11:30 बजे तक सब सो जाते हैं, मैं भी सो जाता हूँ। उस रूम में एक फ्रिज रखी रहती है, जी हाँ एक फ्रिज, जो फ्रिज होती है, बट वो फ्रिज ख़राब होती है। दिन में जब हम लोग पानी आनी पीने के लिए मांग रहे थे तो पता चला था कि वो फ्रिज ख़राब है। वो नहीं होता है कि उसका डोर पूरा अलग हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो उस टाइप की फ्रिज थी। तो रात को मैं सो रहा था, वही करीब बज रहा होगा 1 से 1:30 समथिंग टाइम, मतलब मैंने देखा नहीं था उस टाइम, पर हाँ जब बात को मेरे साथ एक्टिविटी हुई थी तब मैंने टाइम ज़रूर देखा था। बट ऐसे ही टाइम हो रहा होगा मेरे सोने के 1-1.5 घंटे के बाद, 1-1:30 बज रहा होगा। तो मैं सो रहा था, मुझको अचानक से आवाज़ आती है कि जैसे कि फ्रिज जब ऑटो कट नहीं होता है, खुद से खुर फिर वो ऐसे बोलता है, ऑटो कट होता है फ्रिज का, ऐसा फ्रिज स्टार्ट हुई। जब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं आप लोग के घर में होता हो या ना होता हो, बट कभी ऐसा होता है जब वोल्टेज डाउन हो जाता है तो फ्रिज का जो कंप्रेशर होता है वो खड़ 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 करने लगता है। ऐसा लगता है कि किसी डब्बे में किसी कबूतर या मुर्गी को बंद कर दो तो कैसे भड़ 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 करती है वो, ऐसा होता है। जिसके क्या होगा वो समझ गया होगा, हुआ होगा। तो वो अचानक से वैसी आवाज़ आने लगी, खड़ 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 खड़, तो मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा यार ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो मैं उठा, हल्का से मैंने उठ करके देखा,
ऑब्वियसली रात में लाइट रूम की बंद होती है, अंधेरा होता है, तो मैं क्या फ़ोन रात को चलाता हूँ, मैं क्या सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, तो उस बगल में फ़ोन रखा रहता है, मेरे बगल में लीड भी रखी थी ईयरफ़ोन, और वो फ़ोन भी रखा था। तो मैंने ऐसे फ़ोन उठाया, मैंने पहले ऐसे देखा बिना लाइट जलाए, फिर मैंने मोबाइल की लाइट जलाया और लाइट जलाने के बाद मैंने ऐसे करके सब जगह चेक किया, तो मुझको कोई नहीं दिखा। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझको कोई दिखा या कोई झाँकता हुआ या कुछ ऐसा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस वो भड़बड़ भड़कने की आवाज़ आई। मैं इतनी नींद में था और शायद कोई भी होगा, उस समय मेरा ये ध्यान ही नहीं गया कि ये तो फ्रिज ख़राब थी। एक मतलब कोई मेरा पर्सनल घर तो नहीं है, मुझको हर चीज़ एकदम एक्यूरेट पता है कि अरे ये ख़राब है, और नॉलेज या दिमाग में चलता रहे कि अरे ये तो ख़राब है। मैं किसी के घर गया, मुझको एक बार दिन में एक बार ये रिमाइंड हुआ कि ये फ्रिज ख़राब है, वो बात दिमाग में यूँ आई और यूँ चली गई, मतलब इतना कोई सोचने याद रखने वाली बात नहीं थी वो। बट वो एक्टिविटी हुई, वो सब मुझको रियलाइज़ कब होता है बात को, मतलब अभी मैं बताऊँगा। तो फ्रिज ऐसे बड़बड़ हुई, तो फिर मैंने देखा कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर जब रात को फ्रिज चलती है तो कैसी मतलब आवाज़ आती है, जैसी ऐसी टाइप की आवाज़ आती है, तो मैंने ये समझ लिया कि अरे एक फ्रिज थी। फिर मैं चुपचाप लेट जाता हूँ। मैं लेट गया, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मतलब ये एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो चुकी थी, और उनको जिनका घर है उनको ये चीज़ पता था। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती लड़कियां हैं, बट मैं अगर ऐसी कोई बात है तो मैं पूछवा भी, मतलब मैं एज अ प्रूफ उनको ला भी सकता हूँ, ठीक है। ये सच है, उन लोगों को पता था कि उनका जो घर है वो श्रापित है, या इसमें भूत प्रेत वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, और कई बार उनके बच्चों के साथ भी सब हो चुका है, उनकी मम्मी के साथ भी हो चुका है। खैर तो मैं सो गया। सोने के बाद फिर करीब 1-1.5 घंटे बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है। मैं जिस रूम में लेटा था, ऐसे सामने खिड़की थी उसको, मतलब सामने खिड़की थी और खिड़की के जस्ट बगल में लोहे का दरवाज़ा था। बट उस समय एक सीन चल रहा था, आप लोग को भी याद होगा, तो उधर अभी 1-1.5 साल पहले बहुत था कि चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि रात को कोई भी नॉक करे तो दरवाज़ा मत खोलें। अब देखो, तो वो सच बात तो है कि मुझको ऐसा नहीं पता था कि वहाँ पे ऐसा भूत ऊत वाली एक्टिविटी, तो मुझको डर नहीं लग रहा था। मुझको सब एक इत्तेफाक या फ्रिज का चलना, मतलब ये तो नहीं पता था कि फ्रिज ख़राब है, उस टाइम मेरे माइंड में नहीं आया। बट अगर मेरे माइंड में आया तो फ्रिज तो ख़राब है तो चल गई, तो मैं शायद भले ही डर जाता, पर वो मतलब वही कि इतना वेवी होता है दिमाग कि समझ में नहीं आता। वो फ्रिज का चलना और फिर दरवाज़ा कोई धीरे-धीरे खट, खट, खट ऐसे नॉक कर रहा है। तो फिर मेरी आँखें खुली, मतलब मैं सोया ही था, पर वो कच्ची-पक्की नींद नहीं होती है, उठ के लेटने के बाद कच्ची-पक्की नींद थी। मैं उतनी गहरी नींद में नहीं था, मेरी आँख फिर खुल जाती है। कौन है? तो मैं देखता हूँ, उनकी खिड़की में खिड़की थी लोहे की, लोहे के जो जाल होते हैं उसमें जो फूल पत्ती बनी रहती, उस टाइप की खिड़की थी। खिड़की में ना तो कोई बंद करने वाले दरवाजे थे, ना कोई काँच था। खिड़की थी, नीचे दफ्ती से वो पैक थी और आधी खुली थी कि हवा आती रहे दिन में, तो आधी खुली थी और आधी में पर्दा था, तो रात में हवा से पर्दा होता था। तो अब मैंने सोचा यार ये लोग चोर वोर वाला किस्सा चल रहा है, कहीं चोर ना हो। तो मैंने वहाँ खिड़की के पास जाना सही नहीं समझा, क्योंकि यार खिड़की खुली, वो किसी भी चीज़ से हमला कर सकते हैं। तो मैं चुपचाप लेटा रहा। पर लेटे-लेटे मैंने पैर से थोड़ा नीचे को खिसक के पैर से वो पर्दा उठाने की कोशिश करी, क्योंकि जो बेड था वो खिड़की से एकदम लग के लगा हुआ था। मेरा पैर और वो खिड़की पास में ही थी, सर मेरे उसके अपोज़िट साइड था। तो मैंने खिड़की का जो पर्दा था वो पैर से उठा के देखने की कोशिश करी, तो मुझको कोई नहीं दिखा यार। और जैसे मैंने कोशिश करी देखने की, उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। अच्छा, ये भी बात नहीं समझ में आई मेरे। यहाँ पे मुझको एहसास हुआ कि कुछ तो है यार, मतलब डर नहीं लगा, मुझको ये नहीं लगा कि भूत ही है, बट मुझे लगा कुछ तो है, या तो चोर है या चोर के ही तरफ दिमाग गया था मेरा। भूत तो मुझको मतलब ख़्यालों में नहीं था, गुमान में नहीं था कि हो सकता है। अच्छा, फिर मैं उठा, मैंने अपना फ़ोन लिया, मैंने कहा उठाऊँ तो लाओ सूसू कर लेता हूँ। तो मैं सूसू करने गया अंदर। अब सूसू कहाँ था? सूसू घर के एकदम बीच में, मतलब जैसे कि पीछे 2 कमरे, किचन, और आगे एंट्रेंस पे एक कमरा, जो बीच की जगह होती है, क्या बोलते हैं उसको, आंगन। घर का जो आंगन होता है, बरामदा, वहाँ पे साइड में बाथरूम बना था, और उधर एक कमरा था जहाँ पे बकरी वकरी बंधी थी, और उधर उसके बगल में एक किचन था, और इधर आपका एंट्रेंस और एक बगल में रूम जहाँ पे हम लेटे हुए थे। तो मैंने सोचा लाओ मैं पेशाब कर लेता हूँ। वक्त हुआ होगा
3 होता, क्योंकि मैंने टाइम देखा था, क्योंकि वहाँ पे मुझको एहसास हुआ था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यार, समझे। मतलब हकीकत बात है यार, देखो मुझको ज़्यादा ये नहीं कि मैं स्कैरी होकर के दोस्तों, जो रियल है मैं वो बता रहा हूँ, मुझको ज़्यादा माहौल नहीं बनाना आता। फिर मैं अंदर जाता हूँ सुसु करने, मैं सुसु करने जाता हूँ, मैं टॉयलेट के अंदर जाता हूँ, टॉयलेट कर रहा होता हूँ, तो मुझे आवाज़ आती है जैसे कोई लड़ रहा हो, जैसे वो गुत्थी में गुत्था उठा के पटकना, या कुछ जैसे कि हम लोग बच्चे बच्चे खेलते हैं ऐसे यूँ करना, रात को घम से आवाज़ आती है, कुछ अजीब से बेस टाइप की आवाज़ें आती हैं। वैसे मुझको आवाज़ आती है कहाँ से, जिस रूम में बकरियां बंधी होती हैं उस रूम से। तो एक बार के लिए हमको एहसास हुआ कि यार ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो मुझको लगा यार बकरी हैं, बकरियों की आवाज़ होगी। बट बकरी यार, बकरी के पैर कितने बड़े होते हैं और वेट कितना होता है, इतना नहीं होता कि जैसे कि बकरी दीवार में कंपन पैदा कर सके, इको पैदा कर सके। जैसे कि अभी हम लोग हैं, अभी कोई बकरी दीवार में लड़ेगी या घिसेगी या ऐसा खुजली करती है वो, तो वो उसके टच में इतना वो नहीं होता कि जो कंपन पैदा कर दे। बट जैसे कि अभी हम आप खेलेंगे, खेल के ऐसे यूँ लड़ेंगे दीवार पे, तो घूम से जब पुराने मतलब खाली घर होते हैं, खाली रूम होते हैं, तो उनमें आवाज़ इको होती है। तो वैसा था, वो घम 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 आवाज़ आ रही थी। मैं जब बाहर निकला तो मुझको लगा कि यार ये तो मतलब बकरियों की बस की बात नहीं है। अच्छा, वहाँ से मुझको एहसास होने लग गया था कि यहाँ कुछ तो है, बट मैं अपने दिल को ये फ़ील होने देना चाहता था कि मैं डर रहा हूँ या कुछ यहाँ एक्टिविटी, क्योंकि अभी रात के 3 बजे थे, मुझको पूरी रात काटनी थी। मतलब एहसास तो हो गया था, पर ये चीज़ हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते थे। तो हम क्या करते हैं, हम धीरे-धीरे निकलते हैं, अपने रूम में आते हैं। जैसे ही वहाँ अपने रूम में आते हैं, तो मुझको ये लगता है कि मुझको फ्रिज के पीछे से कोई देख रहा है। बट अभी तक ये एक वहम था, ये बात ऐसे मतलब कोई कंफर्म नहीं थी कि हाँ ऐसा कुछ है, अभी भी सिर्फ वहम ही था। बट अंदर से कहते नहीं कि वो नेगेटिविटी आने लगती है, एक नेगेटिव वाइब आने लगती है कि नहीं मतलब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत तो है। तो वो मुझको एहसास होने लग गया था। अब मैंने सोचा कि यार कुछ तो यहाँ पे गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा एटमॉस्फेयर है, मतलब पूरी वाइब ही अलग हो गई। जैसे कि एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिलती जब आप कहीं जाते हो, आपको एक पॉजिटिव एक अच्छा लगता है, वो सब एक अजीब सा जैसे कि घुटन और घबराहट टाइप की होने लग गई थी मुझको। मतलब मुझे ये एहसास हो गया था कि यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, कोई तो है जो मुझको देख रहा है या मेरे साथ है या मेरे साथ एक्टिविटी कर रहा है, ऐसा मुझको एहसास होने लग गया। तो सुबह होती है, सुबह नाश्ता पानी लगाया जाता है, तो ऐसे बैठ के सब बातचीत कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि लो इनको बताएं कि रात को चोर आए थे। भाई दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा था, मैंने सोचा लो इनको बताएं कि रात को चोर आए थे। तो हमने बोला, जो मेरी चाची थी, कि रात को यहाँ पे चोर आए थे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, तो हम तो बाहर ही लेटे थे। मैं नहीं, कोई तो था बाहर से डोर नॉक कर रहा था। तो उन्होंने हंसते हुए अपनी लड़की की तरफ देखा, यूँ ऐसे करके वो ऐसे हंसी, और उन्होंने अपनी लड़की की तरफ लुक दिया। तो यार ये चीज़ हमको कुछ समझ में नहीं आई, ये बड़ी अटपटी सी लगी कि हम बोल रहे हैं चोर हैं और ये हंस रही हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें क्या सुनाई दिया? मैं वो दरवाज़ा बाहर से नॉक कर रहा था, खटखटा रहा था, खट 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 खट। बट जब मैंने देखा तो कोई नहीं। तो उन्होंने बोला तुमने उठ के देखा था क्या? हमने कहा नहीं, हम उठे नहीं, हमने सोचा चोर है, क्या पता कुछ उसके हाथ में हो, हम पे वार कर दे, हमला कर दे। तो हमने इसे पैर से धीरे से पर्दा हटा के, मतलब ये एहसास ना हो पाए कि कोई जग रहा है। बट मैंने देखा तो कोई मुझको दिखा नहीं बाहर, कोई ना कोई तो दिखना चाहिए, क्योंकि दरवाजे के जस्ट सामने कार खड़ी थी, कार के जो शीशे होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, दरवाजे का दरवाज़ा दिख रहा था पर कोई दिख नहीं रहा था दरवाजे पे। तो वो हंसने लगी और उनकी लड़की भी हंसने लगी। तो हमने कहा ये क्या बात है, ये हंसने वाली कोई बात है क्या है, चोर आए और ये हंस रही हैं। तो हमने क्यों, क्या हुआ? उनका कुछ नहीं, वो तुमको वहम हुआ होगा। तो फिर उन्होंने हंस के बात मेरी टाल दी। नाश्ता हुआ, ये हुआ कि पानी ठंडा ले आओ, ठंडा पानी, जाओ एक काम करो कि बर्फ़ ख़रीद लाओ जा कर के। अब बर्फ़ ख़रीद लाओ, फ्रिज से लो ना, फ्रिज नहीं चलती क्या? तो फिर मुझे याद है, अरे फ्रिज तो चलती नहीं है। मेरा दिमाग वहाँ से एकदम मतलब
ब्लॉक हो गया, सुई एकदम घूम गया। और फिर मतलब 1 सेकंड मैं होल्ड रहा, फिर सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होने लग गई। उनका हँसना, रात को कमरों से आवाज़ आना, दरवाज़ा नॉक होना, फ्रिज के पीछे से झाँकना, क्योंकि फ्रिज तो मुझको पहले ही पता था कि ख़राब है, बट वो मेरे दिमाग से उतर गया था। बट जब उन्होंने सुबह बोला कि बर्फ़ ले, तो मुझको यकीन हो गया और हम एकदम चुप हो गए। तो फिर मम्मी ने मेरी पूछा कि क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। पापा चले गए थे बाहर, पापा को नहीं बताया, पापा बाहर थे। मम्मी ने पूछा क्या हुआ? तो हमने अपनी मम्मी को फिर बात को बताया कि रात को फ्रिज चल रही थी। तो हमने कहा तुम्हें कैसे पता फ्रिज चल रही थी? हमने कहा रात को जब वोल्टेज डाउन होता है तो फ्रिज ऐसा बड़बड़ाती है, तो ऐसा बड़बड़ की आवाज़ आ रही थी फ्रिज के पास से, जैसे कि फ्रिज गड़गड़ मतलब लोड नहीं लेने लगता है वोल्टेज की वजह से, वैसा आवाज़ आ रही थी। तो फिर अब वो लोग के चेहरे और डाउन हो गए, जो वहाँ पे मेरी आंटी थी और जो उनकी बेटी थी, उन लोग के चेहरे और डाउन हो गए। फिर उस लड़की से नहीं रहा गया, उस लड़की ने कहा भैया यहाँ पे ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ हैं या ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। उनका मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पे भूत प्रेत का वास है। अब हमारे एकदम मतलब कि बस ये समझ लो कि उन लोगों के सामने हाथ पैर मैं काँपते हुए नहीं दिखा पा रहा था, हमारे एकदम सुई एकदम रोए खड़े, एकदम अजीब सा हमें लग रहा। तो फिर उसने जब बताया तो उसने पूछा कि आपको क्या-क्या लगा? आपको क्या-क्या ऐसा एहसास हुआ? हमने बोला कि रात को हम सो रहे थे, तो सोते-सोते अजीब से भड़बड़ की आवाज़ आने लग गई। तो हमने उठ कर के देखा, इधर तो देखा तो फ्रिज से आवाज़ आ रही थी। किसी फ्रिज के अंदर कुछ हो, या जैसे कि वोल्टेज डाउन होता है, गड़बड़ाहट ना होने लगती है, लोड लेने लगती है, वो था। उसके बाद दरवाज़ा किसी ने नॉक करा, तो हमको लगा चोर है वो। उसके बाद मैं टॉयलेट गया, तो जो बकरी वाला कमरा है जहाँ पे आपके बकरी भेड़ बंद है, वहाँ से खूब तेज़ उछल कूद की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई खेल रहा हो, एक दूसरे को दीवार में लड़ा रहा हो, ज़मीन पे जंप कर रहा हो, इस टाइप का याद आ रहा है मुझको सब। तो उसने बोला कि यहाँ ये जो पूरा गांव है, ये पूरा गांव ख़तरनाक है, यहाँ पे पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। अरे भाई, हमें लगा कि हम जहाँ बैठे वो भी किसी की कब्र के ऊपर बैठे हैं क्या।